जब मनुष्य के हृदय में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो भगवान वहां पर विराजमान नहीं होते, क्योंकि इस बात को पहले ही तुलसीदास जी बोल चुके हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह चुके हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है वही व्यक्ति मुझे पा सकता है, अन्यथा कोई नहीं पा सकता। और कथा भी पूरी वही सुन सकता है जिसके मन में विकार नहीं है। तो विकार तो सभी के हृदय में है, और यदि विकारों को भगाना है तो हरिनाम संकीर्तन तो जपना ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी भगवत प्रेमी सज्जन कथा से पूर्व किंचित क्षणमात्रों के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझ राधा रानी सरकार के जय 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 श्री राधे। परम आराध्य श्री ब्रज ब्रजेश्वर रास रासेश्वर आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र
नंद नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणार बिंदों में हम सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का सादर प्रणाम। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री लाडली जू के चरण कमलों में हम सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का सादर प्रणाम। परम विरक्त वैराग्य चक्रराज चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में भी हम सभी का सादर प्रणाम। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में भी हम सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का बारंबार नमन। यहाँ पर कथा पांडाल में पधारे हुए सामवेदी संगीत मंडली, सभी विप्रजन, माताएं बहनें, सभी श्रोतागण, सभी को मेरा यहाँ से प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अकारण खलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित विनिंदित मोर मुकुट सुशोभित पीतांबर मकराकृत कुंडलधारी गोमाता एवं मातृ शक्ति के हृदय मानस पटल पर विराजमान भगवान श्री नारायण स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को भी हम सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का बारंबार प्रणाम। आइए अब हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की जब कथा होती है तो सर्वप्रथम महात्म्य सुनाया जाता है। महात्म्य शब्द का अर्थ होता है महत्ता, महिमा। यदि हम किसी भी वस्तु को लेते हैं तो उसमें कुछ गुण देखते हैं तब उस वस्तु को लेते हैं, अन्यथा उस वस्तु को नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार की वस्तु यदि हम कुछ पहनने के लिए लेंगे तो इसलिए लेंगे कि वो सुंदर दिखेगा, तब तो उसे लेंगे। अब वैसे ही उसकी भी एक महिमा है, उसकी एक गुणवत्ता है, इसलिए उसको लिया जाता है, अन्यथा उसको कोई नहीं लेगा। तो उसी प्रकार श्री व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम भागवत जी का महात्म्य वर्णन किया है। यदि 7 दिन तक बैठकर यजमान जी श्रीमद् भागवत जी को सुनेंगे तो यजमान जी को पता तो होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जी को सुनने से क्या फल प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति को वस्तु की गुणवत्ता ही नहीं मालूम, ये पता ही नहीं कि भागवत जी सुनने से क्या मिलेगा, तो व्यक्ति सुनने में रुचि नहीं रखेगा। सुनेगा भी तो इस कान से सुनेगा, उधर से निकाल देगा। तो इसलिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की महिमा जानना आवश्यक है। यदि हमने श्रीमद् भागवत जी को निर्मल हृदय से यदि सुन लिया तो इसका क्या फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा सुनाते हुए श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ करते हैं, कोई भी मंगल कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं करते? कोई गाड़ी लेकर आता है सबसे पहले तो कहाँ लेकर? मंदिर पे लेकर आएगा, सबसे पहले पूजन करवाएगा। तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। श्री व्यास जी महाराज ने ध्यान किया। बोले किसका ध्यान कर रहे हैं? तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं श्लोक में
इस श्लोक के पहले पद में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपा, बोले जो सत चित आनंद स्वरूप हैं। अब किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज सत्य क्या है, किसे कहते हैं सत्य, हम तो अर्थ ही नहीं जानते। तो सत्य उसको कहा जाता है जो पहले था और अब है और आगे भी रहेगा, जो आदि काल से चला आ रहा है और अनादि काल तक रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। बाकी सब चीजें तो असत्य हैं, वो तो अशाश्वत हैं, परंतु जो शाश्वत है, जो सत्य है। अब भगवान जब हम नहीं थे उससे पहले भी थे, और अब हम हैं तब भी भगवान हैं, और आगे जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो भगवान तो प्रारंभ से हैं सृष्टि के, तो इसलिए उनको सत्य कहा गया है। यहाँ पर सत्य शब्द से संबोधित किया गया है प्रभु को। सत्य चिद आनंद स्वरूप, जो सत्य के स्वरूप है। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनाता है, और बाद में कभी जब वो घड़ा खराब हो जाता है तो वो टूटकर उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो इसमें सत्य क्या हुआ, वो मिट्टी की वो घड़ा, इसमें सत्य तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी तो प्रारंभ में भी थी, कुम्हार ने उसे एक आकार दिया तो वो घड़ा बन गया। बाद में जब उसका नाश हुआ तो वो मिट्टी में ही मिल गया। तो मिट्टी सत्य है और घड़ा तो असत्य है, अशाश्वत, तो कभी भी विनाश हो सकता है उसका। तो भगवान जो परम ब्रह्म है वो सत्य है, आदि काल से चले आ रहे हैं। तो सत्य और चिद। अब चित्त का अर्थ क्या होता है, तो कह रहे हैं चित्त का अर्थ होता है जो स्वयं में देदीप्यमान है। यदि हमें देखने की आवश्यकता होती है दिन में, तो क्या होता है, तो भगवान श्री सूर्य नारायण निकलते हैं, उनके ही प्रकाश से हम देख पाते हैं। यदि रात्रि में जब सायंकालीन वेला में सूर्य अस्त हो जाते हैं तो हम रात्रि में नहीं देख पाते। हमें देखने के लिए कभी लाइट जलानी पड़ती है, कभी कुछ जलाना पड़ता है, परंतु भगवान ऐसा नहीं है। भगवान जहाँ पर स्वयं देदीप्यमान है प्रभु, उन्हें किसी भी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही इतने प्रकाशित हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो चित्त का अर्थ हो गया जो स्वयं में देदीप्यमान है। तो सूर्य हम सबको प्रकाश देते हैं, परंतु वो सूर्य को प्रकाश देते हैं। तो इतने देदीप्यमान है प्रभु। बोले आनंद रूपाय। अब दो शब्दों का तो व्याख्यान हो गया कि सत्य किसे कहते हैं और चित्त किसे कहते हैं, परंतु अब रह गया तीसरा शब्द आनंद। बोले महाराज इस आनंद शब्द का क्या अर्थ है, आनंद शब्द को क्यों उच्चारित किया है यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज। तो कह रहे हैं कि कई लोगों ने कहा कि महाराज आनंद अर्थात होता है सुख। कहते नहीं है कई लोग, महाराज आज बड़ा सुंदर भोजन था, भोजन करके आनंद आ गया, और फिर कुछ देर बाद में आनंद चला जाता है। परंतु आनंद ऐसा नहीं होता। आनंद यदि एक बार आ जाए तो कभी आपको छोड़कर जा नहीं सकता, सदैव आपके पास में ही समीप में ही रहेगा। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ये आनंद मिलेगा कहाँ, ये होता क्या है आनंद, तो जानते ही नहीं है। देखिए आनंद को यदि प्राप्त करना है तो इस संसार में कितना भी ढूंढ लो आनंद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद तो सुख से भी बढ़कर है। और इस संसार में तो सुख भी नहीं मिलते हमें, अधिकतम तो दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। सुख भी किसे कहते हैं, जो एक बार आ जाए और कभी जाए ना। हमें जो सुख मिलते हैं वो तो क्षणिक सुख हैं। आज बड़े प्रसन्न हो गए, कल कुछ दुर्घटना हो गई तो दुखी हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है गीता जी में कि दुखालय शाश्वतम। यह जो संसार है यह तो दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत अर्थात इसका कभी ना कभी नाश हो ही जाएगा। अब दुखालय शब्द का यदि वर्णन करें तो दुखालय क्या है, ये दुखों का आलय है। यहाँ पर केवल दुख मिल सकते हैं संसार में। जिस प्रकार भोजनालय में भोजन मिल सकता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिल सकती हैं, उसी प्रकार दुखालय में भी सिर्फ केवल मात्र दुख ही मिलते हैं। अब यदि आप भोजनालय में जाके कहो, किसी भोजनालय में आप जाओ और वहाँ पर कहो भैया बोले 2 पुस्तकें लगा दो, देगा महाराज। आप भोजनालय में पुस्तकों की बात करें और पुस्तकालय में चले जाओ
और पुस्तकालय में जाकर कह दो भाई अब भोजन लगा दो, अब वो देंगे भोजन। पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेंगे, भोजनालय में भोजन मिलेगा। वैसे ही दुखालय में भी दुख ही मिलेंगे केवल मात्र। ये तो दुखालय है भाई, हम आप तो नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुखालय में शाश्वत। गीता जी में कह रहे हैं यह तो दुखालय है अर्जुन। तो बोले आनंद की प्राप्ति हमें कहाँ हो सकती है महाराज यदि संसार में नहीं हो सकती तो। बोले इस बात का भी वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही रामायण में कर दिया है। बोले हम तो आनंद की एक एक बूंद को तरसते हैं, परंतु कहीं पर तो आनंद का सागर बह रहा है। तुलसीदास जी कह भी रहे हैं कहाँ बह रहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। तुलसीदास जी कब कह रहे हैं स्वपाई को? जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। बोले वो तो आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। आप आनंद की एक एक बूंद के लिए संसार में भटकते हो, सुख के लिए, परंतु भगवान कहाँ पर विराजमान है? भगवान आपके हृदय में ही विराजमान है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, कितना भी कुछ कर लो, यदि आपने भाव से नहीं बुलाया तो भगवान थोड़ी आने वाले हैं। तो भगवान इस संसार में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। यदि सच्चे मन से भज लो, सच्चे हृदय से भज लो, तो भगवान आपके हृदय में आकर ही विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए सदैव, इसलिए तुलसीदास जी पहले कह रहे हैं कि निर्मल मन जन। बोले यदि भगवान को अपने हृदय में बिठालना है तो पहले जगह खाली करनी पड़ेगी। अब हृदय में पहले से ही काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि विकार बैठे हुए हैं, तो भगवान कहाँ से आगे बैठ जाएंगे? अब पहले से ही बहुत से अतिथि विराजमान हैं आपके हृदय में, पहले उन अतिथियों को बाहर निकालो, तब भगवान आकर विराजमान होंगे। और आगे अब तीनों शब्दों का व्याख्यान हो गया। सत्य, चित, आनंद, तो जो तीनों के स्वरूप हैं, जो सत्य के भी स्वरूप हैं, चित्त के भी स्वरूप हैं और आनंद के भी स्वरूप हैं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि एवं पालन करता, जो विश्व की उत्पत्ति के सृजन करता है और पालन करता है और संहार करता है, जो तीनों कारणों के मूल हेतु हैं। विश्व को कौन, इस पृथ्वी को कौन रचता है? ब्रह्मांड को भगवान ही तो बनाते हैं। सत्य रूप में इसको बनाते हैं, रज रूप में इसका पालन करते हैं और तम रूप में इसका संहार कर देते हैं। तो जो विश्व के उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है, इन तीनों कारणों के जो मूल हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर आगे की पंक्ति में श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय। बोले तापत्रय विनाशाय, बोले जो तीनों तापों का नाश करने वाले। ताप अर्थात होता है दुख, ताप अर्थात दुख, तो जो तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। अब किसी ने पूछा कि महाराज ये तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? तो इसको भी गोस्वामी बाबा ने पहले ही रामायण जी में लिख दिया। लिखते हुए कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा।
दैहिक दैविक भौतिक ताप। यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने ताप कहा है। ताप का अर्थात होता है दुख। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। तीन प्रकार के दुख कौन से हैं? तो दैहिक, आध्यात्मिक। दैहिक अर्थात जो स्वयं के देह से मिलते हैं अपन को। कभी कभी भोजन करते हुए जिह्वा कट जाती है, जीभ कट जाती है कभी कभी, तो वो स्वयं से प्राप्त हुआ हमें दुख। तो ये भी एक प्रकार का दुख है दैहिक। फिर दैविक, तो दैविक अर्थात आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा दुख प्राप्त होते हैं। जो किसान लोग होते हैं, खेती करते हैं, अब बीज बो देते हैं, फसल आ जाती है, परंतु जब अंत समय आता है काटने का तो ओलावृष्टि हो जाए, वो देवताओं के द्वारा दिया गया दुख है। उसमें और किसी का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो देवताओं ने ओलावृष्टि कर दी, जिसके कारण उसका पूरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। तो ये देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। और तीसरे प्रकार का दुख कौन सा है? आदि भौतिक, भौतिक ताप। भौतिक अर्थात सांसारिक। अब संसार के लोगों से तो कितने प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनेक प्रकार के दुख हमें संसार से प्राप्त होते हैं। तो जो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणारविंदों में बारंबार हम सभी नमन करते हैं। तो भागवत जी प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान का ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया। अब कोई विघ्न नहीं आ सकता बीच में। आगे ध्यान करते हुए एक और श्लोक में कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। श्री वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में ध्यान करते हुए अब किसका ध्यान कर रहे हैं? अब श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं, जिनकी ही कृपा से हमें श्रीमद् भागवत जी आज इतनी सुलभ प्राप्त हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज की वजह से ही हमें श्रीमद् भागवत जी इतनी सुलभता से प्राप्त हो रही है, अन्यथा तो हमें पता नहीं सुनने को प्राप्त होती कि नहीं होती। तो श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। अब जबकि जो वेदव्यास जी हैं वो सुखदेव जी के पिताजी हैं, परंतु फिर भी ध्यान कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया, बोले पिता पुत्र का ध्यान कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है, पिताजी पुत्र का ध्यान कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुत्र परमहंस हैं। भागवत जी को भी परमहंसों की संहिता कहा गया है। अब हमें समझना पड़ेगा परमहंस होता, एक तो समय का अभाव, कथन के लिए बहुत कुछ, तो समास व्यास विधि से चलते चलते हैं। अब परमहंस शब्द का अर्थ क्या है? हंस अर्थात होता है कि जो जल में से सिर्फ दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, वैसे ही परमहंस होते हैं, उनसे और ऊपर के। बोले सांसारिक चीजों को तो छोड़ देंगे, परंतु भगवान की चीजों को, भगवान को ग्रहण कर ले। बोले सांसारिक वस्तुओं को जो छोड़ दे, तो भगवान को अपने हृदय में बिठा ले, उसी को परमहंस कहते हैं। तो ये परमहंसों की संहिता है और श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम। जो जब उत्पन्न हुए तो बिना उपनयन संस्कार के ही, जात कर्म संस्कार भी नहीं किया और सीधे वन की ओर चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही उत्पन्न हुए तो सुखदेव जी महाराज को भगवान का ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था। तो घरबार छोड़ के जैसे ही उत्पन्न हुए सीधे वन की ओर चल दिए। किसी से कोई मोह नहीं, लेना देना नहीं, और वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आगे ध्यान करके श्री वेदव्यास जी महाराज अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद
कुशल सौनको ब्रवे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज जब व्यास मंच पर आसीन हुए तो कथामृत रसास्वादः, जो कथा को सुनने में बड़े ही कुशल हैं, ऐसे श्री सौनक जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। और प्रश्न करते हुए कहने लगे, सौनक वाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस। अब यहाँ पर भी शौनक जी महाराज बड़े हैं, सूत जी महाराज छोटे हैं। सूत जी महाराज आयु में शौनक जी महाराज से बहुत छोटे हैं और शौनक जी महाराज आयु में सूत जी महाराज से बहुत बड़े हैं। परंतु देखो प्रश्न करने की शैली देखिए आप, किस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस। हे प्रभु, हम सभी जीव तो अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं, परंतु कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास में सहस्रों हजारों सूर्यों के समान वो ज्ञान है। यदि उस ज्ञान की एक किरण को भी यदि आप हमारे हृदय पर डाल देंगे तो हम जो अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं वो अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, हमें कथा मत सुनाइए, हमें कथाओं का सार सुनाइए। जो कथाओं का मूल सार हो तो कृपया कर आप हमको सुनाइए। कथाएं तो हमने बहुत सुन ली, अब तो कथाओं के मूल सार को सुनना चाहते हैं हम। तो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्णों को रसायन अर्थात औषधि के समान प्राप्त हो, ऐसे कोई कथा का सार सुनाइए। और भी बहुत सुंदर सुंदर आगे चल के स्तुति की है। श्री शौनक जी महाराज ने कहा है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। बोले चिंतामणि जो होती है पारस पत्थर, पारसमणि, वो संसार की किसी भी वस्तु को प्रदान कर सकता है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और जो कल्प वृक्ष होता है वो तो स्वर्ग की संपदा को भी प्रदान कर सकता है। सांसारिक संपदा को तक नहीं, स्वर्ग की संपदा को भी। परंतु यदि ये दोनों मिल भी जाएं तो हमें एक वस्तु प्रदान नहीं कर सकते। क्या कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हमें ये दोनों मिलकर भगवान से नहीं मिला सकते। तो भगवान से कौन मिला सकता है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। भगवान से तो केवल मात्र गुरु जी ही मिला सकते हैं। और शौनक जी ने सूत जी को गुरु जी कहे, बोले अब तो हमने आपको गुरु जी मान लिया, अब तो आपको कथाओं का सार सुनाना ही पड़ेगा। अब तो इतनी सुंदर सुंदर जब स्तुति की तो श्री सूत जी महाराज भी बड़े रसिक, बड़े भावुक संत, और संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत के समान निर्मल होता है। यदि कोई कुछ पूछ ले तो बताने में पीछे थोड़ी हटते हैं। भगवान की कथाओं में संत कभी पीछे हट सकते, आगे आगे ही रहेंगे वो तो सूत जी महाराज कहने लग गए कि प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। प्रीति शौनक चित्ते थे। हे श्री शौनक जी महाराज, यदि आपकी इतनी प्रीति है तो यतो वच्मि विचार्य च, बोले अब आप अपने हृदय को एक जगह स्थिर कर लीजिए। अब मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सभी सिद्धांतों का सार है, संसार भय नाशनम, संसार के भय को नाश करने वाला है, ऐसा एक पुराण सुनाने जा रहा हूँ। अब शौनक जी महाराज विचार करते हैं। शौनक जी महाराज मन में विचार करके सोच रहे हैं कि श्री सूत जी महाराज ऐसी कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सभी सिद्धांतों का निष्पन्न सार है। ऐसी कौन सी कथा है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वह कथा और कुछ नहीं बल्कि सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा है। जब
सौनक जी महाराज ने सुना तो 88,000 ऋषि साथ में बैठे। अब सभी मन में विचार करने लगे, बोले भागवत जी का इतना महत्व है क्या कि बस सभी वेदों का सार है, सभी सिद्धांतों का सार है, पर इतनी महत्वता है भागवत जी की। तो सूत जी एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि भागवत जी की कितनी महिमा है अभी आपको पता चल जाएगा। जब राजा परीक्षित को स्वयं श्री सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत कथा सुनाने बैठे हैं, तब क्या हुआ कि स्वयं जो देवता हैं उन देवताओं ने क्या किया कि वो सभी देवता, इंद्र स्वयं जो स्वर्ग के राजा हैं, स्वयं सभी देवता अमृत के कलश को लेकर आ गए हैं सुखदेव जी के समीप में। अमृत के कलश को लेकर, अच्छा स्वयं जो देवता हैं वो कभी अमृत ग्रहण नहीं करते, बस कभी कभी दूर से देख लेते हैं अमृत को, क्योंकि अमृत तो अब एक कलश नहीं है, बस थोड़ा सा, यदि उससे सभी देवता ग्रहण कर लेंगे तो वो बचेगा ही नहीं। तो जितने देवता हैं सब दूर दूर से देखते, बस वो तो दिखाने के लिए रखा है अमृत, दूर से देखते रहो अमृत को, परंतु फिर भी वो उस अमृत के कलश को लेकर, जो कि उनको परम प्रिय है, स्वर्ग की सबसे बड़ी संपदा तो अमृत ही है, तो उस सुधामृत को लेकर, स्वर्ग के अमृत को लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास में आ गए सभी देवता, और सुखदेव जी से कहने लग गए हैं कि प्रभु आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, 7वें दिन इसको तक्षक सर्प आकर डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक काम कीजिए, आप इसको कथामृत सुनाना चाहते हैं तो आप इसको सुधामृत दे दीजिए, जो स्वर्ग का अमृत है। यदि एक बार ये पी लेगा तो 7वें दिन तक्षक आ जाए, चाहे बासुकी आ जाए, बोले कोई भी डस ले इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। जिसने अमृत पी लिया वो तो अमर हो जाएगा, तो इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अब सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई वैसे तो बड़े स्वार्थी हो तुम, परंतु आज परमार्थ करने चले हो तो कोई ना कोई तो पीछे कारण होगा। अब बाद में चुपचाप देवताओं ने बोल दिया, बोले प्रभु आप सुधामृत तो परीक्षित को पिला दीजिए, और जो कथा अमृत है वो आप हमें पिला दीजिए, कथा हमें सुना दो, अमृत ऐसे पिला दो। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुखदेव जी महाराज कहने लग गए कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्य एवं तदा देवांजः सह। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा, बोले कहाँ तो ये अमृत, स्वर्ग का अमृत, और कहाँ ये कथा अमृत। तुम तो ये कह रहे हो कि आप हमसे ये कांच का टुकड़ा ले लो और हमें ये मणि दे दो। तो कभी किसी को देखा है व्यक्ति को कि कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि दे दे? हमें तो कांच का टुकड़ा सौंप रहे हो, हमसे मणि लेना चाहते हो, ऐसा कहकर हंसने लग गए सुखदेव जी, और हंसते हुए देवताओं को वहां से भगा दिया। जब देवताओं को भगा दिया तो बड़े रूठे रूठे देवता ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, सत्यलोक में, और सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहने लग गए कि बोले प्रभु देखिए, तो सुखदेव जी महाराज के पास में हम सुधामृत लेके गए, परंतु फिर भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया और हमें कथा भी नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, रुक तो जाओ, 7 दिनों पश्चात जब 7 दिवस बीत जाएंगे तब परीक्षित की क्या गति होगी कथा सुनकर, ये हम देखें तो सही, जो इतना ये स्वाभिमान कर रहे हैं अपनी सुधामृत पर। अब शिशुत जी कहते हैं जब 7 दिन बीत गए तो राजा परीक्षित को स्वयं के नेत्रों से ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। तो बड़े आश्चर्य में, विस्मय में पड़ गए, बोले श्रीमद् भागवत जी कितनी महिमा है। तो तुरंत सत्यलोक में ये तौलने वाला तौला मंगवाया, और तौले को मंगवा कर क्या किया कि लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, और तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः, विस्मय में आकर उन्होंने उस तौले को मंगवाया, और एक तरफ तो सारे के सारे वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण और सभी वस्तुएं रख दी, और दूसरे पलड़ा में रख दी श्रीमद् भागवत जी। परंतु फिर भी दूसरा पलड़ा जिसमें श्रीमद् भागवत जी रखी है वही भारी हो गया। जब भागवत जी की इतनी महिमा को देखा तो सभी ऋषिगण एवं ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। तो इसलिए तो कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, धन्य है श्रीमद् भागवत जी,
तो सुराणाम अपि दुर्लभा, सुर अर्थात देवता, तो देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है, परंतु श्री सुखदेव जी की कृपा से हमें इतनी सुलभता से प्राप्त हो रही हैं। देवताओं को भी नहीं मिली है भागवत जी, परंतु हम जैसे मनुष्यों को बड़ी सुलभता से भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही हैं। आगे शौनक जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु अब हमने सुन तो ली, परंतु यह जो सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत जी इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? बोले कहाँ से श्रीमद् भागवत जी चली हैं प्रारंभ से, और सबसे पहले किसने किसको सुनाई भागवत जी? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले ये सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई थी। अब जैसे ही सुना कि सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, वैसे ही विस्मय में पड़ गए शौनक जी और प्रश्न करते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्यास्थिरस्य च, बोले जो लोक विग्रह मुक्तस्या, जो संसार के लोक इत्यादियों से मुक्त हैं श्री नारद जी महाराज, और एक घड़ी कहीं रुक जाए तो रुक जाए नहीं, एक घड़ी से ज्यादा तो कहीं रुकते नहीं है, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट बस, बोले इतना रुकते हैं वो, इससे ज्यादा समय कहीं नहीं रुकते हैं। बोले 7 दिन बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी श्रवण कर कैसे लिए? बोले कभी तो वैकुंठ, तो कभी स्वर्ग, कभी ब्रह्मलोक, कभी सत्य, वो भ्रमण करते रहते हैं नारद जी महाराज। तो बोले एक जगह बैठकर 7 दिनों तक भागवत जी सुन कैसे ली? बोले यह संयोग हुआ कैसे? संयोगः कुत्र तैसः, ये संयोग हुआ कैसे आखिरकार? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदः। एकदा हि विशालायां, बोले एक समय की बात है विशालापुरी, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में चारों सनत कुमारों को श्री नारद जी मिले। अब नारद जी और सनत कुमार ये भैया भैया हैं आपस में, ब्रह्मा जी की संतान है, तो आपस में भाई भाई हैं। जब मिलते हैं तो सनत कुमार बड़ी ही प्रसन्नता से मिलते हैं, परंतु जो नारद जी महाराज हैं उनका मुख उतरा हुआ है, दुखी दुखी से लग रहे हैं, दीन मुख हो चुका है। तो सनत कुमार प्रश्न करते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान्, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, बोले हे ब्राह्मण आपका यह दीन मुख क्यों है? कुतश्चिंता तरो भवान्, बोले आपको किस प्रकार की चिंता है? ना तो घर बार, ना तो बालक इत्यादि आपके, तो फिर किस प्रकार की चिंता है? बोले संसार में तो आप फंसे ही नहीं है, संसार से तो दूर दूर तक आपका लेना देना नहीं है, कुतश्चिंता तरो, फिर आपको किस बात की चिंता परेशान कर रही है? आप हमें भी बताएं। तो नारद जी महाराज बताते हैं कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु, बोले हे सनत कुमारो, बोले हे भैया, अहम तो पृथ्वी में यातो, बोले भ्रमण करते हुए मैं पृथ्वी पर गया ताकि मैं भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर सकूं, परंतु जब मैं वहां पर जाता हूं तो देखता हूं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सब कुछ जानकर वहां पर गया, वहां पर जाकर देखता हूं कि अब पृथ्वी लोक में तो कलयुग का आगमन हो चुका है, और कलयुग का आगमन हुआ है तो अब कहीं पर भी भगवान का भजन नहीं चलता, कहीं पर भी भगवान की भक्ति हो ही नहीं रही, ये सब ऐसा ही चल रहा है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, बोले पुष्कर में घूम आए हम, तो प्रयाग में घूम आए, प्रयागराज में, काशी में, गोदावरी, सब जगह, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन, ले जितने जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों में भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है, और कलयुग का आगमन हुआ है तो नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि आजकल हो क्या रहा है कलयुग में। बोले तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकना। बोले हे भैया, बोले कलयुग में तो अब इस प्रकार की दशा हो गई है कि तरुणी प्रभुता गे है, जो नई नई दुल्हन आती हैं वो संपूर्ण घर पर प्रभुता, बोले अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं, वो जो कहेंगी वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा।
उस चालक को बुद्धिदायका बोले यदि कुछ सलाह लेनी है तो अपने ससुराल पक्ष से साले साहब को बुलाया जाता है। और एक पुरानी कहावत भी है वैसे तो कि दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सस। तो बोले वैसे यदि कुछ सलाह लेनी है तो ससुराल पक्ष से साले साहब को बुलाया जाता है। बोले ऐसा कलयुग आ गया और तो और तरुण कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कलम। अब तो कन्याओं का क्रय विक्रय होता है। कैसे? आजकल दहेज प्रथा बहुत चल गई है, तो आजकल तो क्रय विक्रय ये भी खरीदना बेचना ही। भागवत जी कह रही है कन्या विक्रयणो लोभा, इतने देंगे तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कलयुग है महाराज। और बहुत वर्णन किया श्री नारद जी महाराज ने। आगे वर्णन करते हुए श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, मेरे हृदय को कहीं पर भी शांति नहीं मिली, तो मैं यह विचार करके श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन तो स्वयं हरि की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहे हैं, ब्रज में तो रहे हैं प्रभु। तो मैं ऐसा सोचकर जब भगवान की नगरी की ओर बढ़ता हूँ तो वहां जाकर एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखता हूँ श्रीधाम वृंदावन में। वह क्या दृश्य है? बोले वहां जाकर मैं देखता हूँ, बोले एक नव युवती बैठी हुई है, तो उसकी गोद में सिर रखकर दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं, बूढ़े आदमी सो रहे हैं दो। और उस नव युवती को घेर कर सहस्रों और नव युवतियां बैठी हुई हैं। जब मैंने यह विचित्र दृश्य देखा तो आपस में सब लोग बैठकर रो रहे हैं, दुखी हैं। तो संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने विचार किया कि मैं उनके पास में जाकर पूछूं तो कि उनकी समस्या क्या है। परंतु फिर मैंने विचार किया, बोले हम ठहरे संत और यहाँ सब नव युवतियां बैठी हुई हैं, तो स्त्रियों के मध्य में इस प्रकार संत का जाना आना ठीक नहीं है। तो ऐसा विचार करके जब मैं वहां से जाने लगा तो वो जो नव युवती मध्य में बैठी हुई थी वह मुझे पुकारने लग गई और कहने लग गई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय। कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु जरा कुछ क्षण के लिए रुक जाइए और मच्चिंताम विनाशय, मेरी जो चिंता है उसका नाश कर दीजिए। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि वद देवी समस्तारं सुस्य दुःखस्य कारणं, कि हे देवी आप कौन हैं और आपकी समस्या क्या है? तो वो देवी कहती हैं कि अहम भक्तिरतिख्याता हिमो में तनयो मतौ। कि हे नारद जी महाराज मैं भक्ति हूँ और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष सो रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब जब नारद जी ने यह सुना तो नारद जी ने विचार किया, बोले माता तो नवयुवती और जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने जब ऐसा संशय किया तो भक्ति महारानी ने प्रारंभ से पूरा वर्णन सुनाया। बोले कि हे नारद जी महाराज, बोले जब तक सतयुग त्रेता द्वापर रहा तब तक मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य खूब फले फूले और मैंने भी खूब आनंद लिया। परंतु जैसे ही कलयुग आया तो हम बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तीनों ही। तो जब हम तीनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो मैंने यह विचार किया, बोले अब कहाँ जाऊं मैं जहां पर मुझे सुख मिल सके, आनंद मिल सके, संतों का सानिध्य मिल सके। बोले जब ऐसा विचार किया तो मैंने सोचा कि श्रीधाम वृंदावन ही ऐसी एक स्थान है ऐसा जहां पर जाकर पुनः मैं तरुणावस्था को प्राप्त हो सकती थी। ऐसा विचार करके मैं श्रीधाम वृंदावन में आई और श्रीधाम वृंदावन में आकर मैं तो नव युवती हो गई, परंतु ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध की वृद्ध ही रह गए, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में वैराग्य की ज्ञान की कमी है, भक्ति की बहुत महत्वता है। जो वृंदावन के वासी हैं, ब्रजवासी हैं और बड़े ही भक्त हैं, परंतु वहां तो ज्ञानी वैरागी कम मिलेंगे, भक्त और प्रेमी ज्यादा मिलते हैं। तो भक्ति महारानी तो नवयुवती हो गई, परंतु जो उन दोनों पुत्र हैं जो उनके वो दोनों वृद्ध ही रह गए। तो नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, अब यदि मेरे दोनों पुत्र वृद्ध रहेंगे तो विदेशम गम्यते मया, मैं भारत वर्ष को छोड़कर अब विदेश में चली जाऊंगी।
तो नारद जी महाराज बड़े ही चिंता में। नारद जी महाराज ने कहा, बोले कैसी बात करते हैं? बोले आप विदेश चली जाएंगे तो भारतवर्ष का क्या होगा? और भगवान ने जितने अवतार लिए सब भारत में ही तो लिए, और भारतवर्ष में अभी भी ज्ञानियों की और वैरागियों की कमी नहीं है देवी। बोले जो आपकी चिंता है उसका मैं नाश कर देता हूँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए। ऐसा कहकर जो श्री नारद जी महाराज हैं, उन्होंने सभी प्रकार के वेद सुना दिए ज्ञान और वैराग्य को, सभी प्रकार के शास्त्र सुना दिए। बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, और गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बोले बारंबार गीता जी भी सुना दी, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य जैसे डले हैं वैसे डले, उठ भी नहीं पा रहे वो। तो जब गीता जी का पाठ सुनाया बारंबार नारद जी ने, तो ज्ञान वैराग्य कुछ क्षणों के लिए उठे, बैठे और फिर से लेट गए। बोले नव युवावस्था को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो उठ के नहीं बैठ पा रहे महाराज। अब नारद जी बड़ी समस्या में पड़ गए। अब जब नारद जी समस्या में पड़ते हैं, जब कोई मनुष्य समस्या में पड़ता है तो संत उसकी सहायता करने आ जाते हैं। तो यदि संत समस्या में पड़ जाएं तो भगवान स्वयं श्री नारायण हरि उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। अब जब संत समस्या में पड़े श्री नारद जी महाराज, तो तुरंत ही व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षे खिद्यता। व्योमवाणी, व्योम अर्थात आकाशवाणी हुई तुरंत। तदैवा भून्मार्षे खिद्यता। बोले हे महाराज, हे श्री नारद जी महाराज, चिंता मत कीजिए। बोले दोनों ज्ञान और वैराग्य पुनः नव युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। एतदर्थम तो सत्कर्मा सुरर्षे कम समाचार। अब आकाशवाणी ने केवल कहा कि आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी विस्मय में पड़ गए। बोले महाराज सत्कर्म किस प्रकार का करना है? कि भागवत जी करनी है, कि रामायण जी करनी है, कि क्या कार्य करना है, कि अनुष्ठान करवाना है? तो बोले हे भाइयों, अब यहाँ पर सनत कुमारों को कथा सुना रहे हैं बद्रीनाथ में, तो कह रहे हैं कि हे भ्राताओ, जब आकाशवाणी हुई कि मुझे सत्कर्म करना है तो मेरी तो समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या है। तो मैं जो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा उनके पास में गया, तो एक संत के पास में गया तो उन संत ने अपने चेलाओं को बुलाया, शिष्यों को, और शिष्यों से बोल दिया, बोले नारद जी महाराज आ रहे हैं। और नारद जी महाराज आए तो बोल देना आज तो महाराज जी का मौन व्रत है। तो जब आते हैं तो बहुत प्रश्न करते हैं। तो स्वयं नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब जब ब्रह्मा के पुत्र को ही नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमको क्या पता होगा भाई। तो जब आए तो बोल देना इनका तो मौन व्रत है आज महाराज। बोले जब गए महाराज तो कोई तो कह रहा है मौन व्रत है, कोई कह रहा है आज महाराज कुटिया में से बाहर ही नहीं आएंगे, कोई कह रहा है आज महाराज ध्यानावस्था में है। बोले आज तो 2-3 दिन तक ध्यान जब तक नहीं लगेगा तब तक उठेंगे ही नहीं महाराज। तो ऐसा विचार करके फिर मैंने सोचा कि अब तो बद्रीनाथ धाम में जाकर मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से ही पूछ लूंगा कि सत्कर्म क्या है। देखिए संत कितने परमार्थी होते हैं। संत स्वार्थी नहीं परमार्थी होते हैं। कितने परमार्थी हैं श्री नारद जी महाराज, तो दूसरे की समस्या का समाधान करने के लिए तपस्या करने के लिए चल दिए हैं। अब पूरी कथा जो व्यथा थी वो सनत कुमारों को सुना दी। जब सनत कुमारों को सुनाई तो सनत कुमार कह रहे हैं कि अरे, बोले नारद जी महाराज, बोले अरे भैया, बोले इतनी सी समस्या और आप पूरे संसार में घूम लिए, भ्रमण कर लिए। बोले जिस सत्कर्म के बारे में पूछा गया है उसे तो हम जानते हैं। नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी कहने लग गए कि पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। ले सनत कुमार 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी महाराज कहते हैं कि पंचहायन संयुक्ता, बोले सदैव 5 वर्ष के रहते हो आप लोग, परंतु पूर्वेशामपि पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो। तो इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए और अब आप मुझे बताइए मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए। तो सनत कुमार कहने लग गए कि कथा मात्रैक जीविनः। बोले अब तो श्रीमद् भागवत जी हैं। माँ चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह,
उपाय सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एव ही, पहले से ही यह जो सत्कर्म है वह धरती पर विराजमान है। बोले क्या है वह सत्कर्म? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता शुकादि। बोले वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत जी हैं जो इस धराधाम पर पहले से ही विराजमान है, और सुखदेव रूपी तोते ने जिस पर पहले से ही चोंच मार दी है। बोले जो मीठे फल होते हैं उन्हीं को तोता ग्रहण करता है। तो अब जब एक तोते ने इसको ग्रहण कर लिया, सुखदेव जी तोते हैं, तो सुखदेव जी ने जब ग्रहण कर लिया तो समझ लो कि भागवत जी जो है वो तो अत्यंत मीठा फल है। तो श्री सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी महाराज, बोले पहले से ही श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं, उन्हीं से ही जो भक्ति हैं उनके कष्ट की निवृत्ति हो सकती है। अब नारद जी महाराज कह रहे हैं कि वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे प्रबोधितम। बोले वेद वेदांतों का पाठ सुना दिया, गीता जी बार बार सुना दी, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। और आप कह रहे हैं कि भागवत जी सुनकर वो नव युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या भागवत जी कितनी महिमा है भी कि नहीं है महाराज? तो श्री सनत कुमार कहते हैं कि प्रभु, बोले जिस व्यक्ति को, अब भागवत जी क्या है हमने पहले ही बोल दिया, कथा सारम। भागवत जी कथाओं का सार है, वेदों का सार है। वेद पूरा वृक्ष है और भागवत जी उसका फल है। अब सनत कुमारों ने कहा, बोले ज्ञान और वैराग्य को फल की आवश्यकता, आप उनको पेड़ दे रहे हो। यदि आप उनको पेड़ दोगे तो वो कैसे खाएंगे? वेद वेदांत तो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और श्रीमद् भागवत जी इनका फल है। तो श्रीमद् भागवत जी को जो सार है उसको ग्रहण करवाइए, तब जाकर जो ज्ञान और वैराग्य है वो पुनः नव युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बोले महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म, जब बहुत सारे जन्मों के भाग्य एक साथ में उदय होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत जी कराने का, सुनने का और करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जन्मों के पुण्यों से कुछ नहीं, अनेक जन्म, बहुजन्म समर्जित हैं। बहुत जन्मों से जो आपने पुण्य अर्जित किए हैं, भाग्योदयेन, भाग्य के अनुसार एक साथ में यदि सभी पुण्य उदय हो जाएं तब श्रीमद् भागवत जी कराने का अथवा सुनने का अथवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को संकल्प दे दिया श्रीमद् भागवत जी का, और सनत कुमारों ने भी कह दिया, बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले कि हे नारद जी महाराज, गंगा जी के समीप में ही एक आनंद नाम का तट है हरिद्वार में। बोले वहां पर जाकर हम श्रीमद् भागवत कथा का गायन करेंगे। क्यों? क्योंकि हरिद्वार साधारण व्यक्ति पहुंच सकता है, और हरिद्वार में जो संत महात्मा है वो भी आ सकते हैं। जो संत महात्मा है वो हरिद्वार से उधर बद्री विशाल में रहते हैं हिमालय पे, तो वो भी इधर आ सकते हैं हरिद्वार में। वो जो सांसारिक लोग हैं वो भी जा सकते हैं हरिद्वार में। बोले जिनको कथा सुननी है वो सभी कथा सुनने आ जाएं, और इतने इतने समय से, इतने इतने दिनांक से, तिथि से यह कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। और भक्ति महारानी को भी निमंत्रण दे दिया गया है श्रीमद् भागवत कथा में। और जब भक्ति महारानी को निमंत्रण दे दिया, अब कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तगण तो पहुंच गए कथा में, परंतु कुछ भक्त थे जो नहीं आए कथा में। तो जो भक्त नहीं आए कथा में उनको भृगु महाराज, भृगु ऋषि पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। जो नहीं आए उनको पकड़ पकड़ कर गुरुत्वात्तत्र नायातान भृगु संबुद्ध चानय। बोले भृगु महाराज से उनको पकड़ पकड़ तुम कैसे नहीं चलो। जो नहीं आए हैं उनको सबको, अच्छा अब आप अकेले आते हैं कथा सुनने, और यदि किसी को साथ में ले आए तो उसका पुण्य फल भी आपको ही प्राप्त होता है। और एक समय की, अच्छा एक बात बताएं आपको, एक समय की बात है, एक व्यास जी महाराज थे।
तो व्यास जी महाराज ऐसे ही कहीं पर ग्राम में कहीं कथा थी, तो व्यास जी महाराज का इतनी दूर पर पांडाल था, बेचारे रोज आते थे घर से निकल कर पांडाल के समीप में। तो मध्य मार्ग में कहीं बीच में एक मैया मिलती थी, वृद्ध मैया। तो पहले दिन जब कथा हुई तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मैया आपके यहाँ बगल में कथा का आयोजन रखा गया, आप सुनने अवश्य आना। तो बोले ठाकुर जी ने याद किया व्यास जी तो आ जाएंगे कथा सुनने। पहला दिन बीत गया, मैया नहीं आई। दूसरे दिन भी व्यास जी ने कहा, बोले मैया कथा है आज आ जाना। फिर मैया ने कह दिया कि ठाकुर जी ने याद किया तो आ जाएंगे। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन व्यास जी जाते हैं और व्यास जी कहते हैं कि मैया आज तो कथा में भगवान आ रहे हैं, आज तो लाला भी आ रहा है, तो आज तो आई जाना मैया। तो मैया कहती है कि अगर ठाकुर जी ने विचार किया, बोले बुलाया, ठाकुर जी ने याद कर लिया तो आ जाएंगे। व्यास जी ने कहा ठीक है आ जा। नहीं आई, चौथे दिन भी मैया। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब आया तो व्यास जी महाराज ने फिर बोल दिया, बोले मैया आज तो आई जाना, आज तो विश्राम दिवस है। जो 7वें दिन आ जाता है उसको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है, तो आज तो मैया आ ही जाए। मैया ने फिर कह दिया, बोले ठाकुर जी ने याद किया तो आ जाए। तो व्यास जी महाराज ने कहा, मैया तुम बहुत बोलती हो, ठाकुर जी ने याद किया, ठाकुर जी ने याद किया। कहीं सच में यदि एक बार जरा सा ठाकुर जी ने याद कर लिया तो आप तो चले जाओगे, हमारी कथा रह जाएगी। तो इसलिए ठाकुर जी याद करें उससे पहले ही कथा सुनने आ जाओ। तो वैसे ही जो कथा सुनने नहीं आ रहे हैं उनको भृगु महाराज सब पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं कथा सुनने के लिए। अब कथा का बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन रखा गया है और कथा प्रारंभ होती है। अब जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है तो सभी को अपना अपना स्थान दे दिया गया, परंतु भक्ति महारानी का कहीं स्थान नहीं निर्धारित। तो अब भक्ति महारानी ने कहा, बोले हम कहाँ बैठे, हमारा तो कहीं स्थान ही नहीं तय हुआ है। तो सनत कुमारों ने कहा, बोले महारानी आप तो भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। इधर उधर कहाँ बैठेंगी आप तो भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। ऐसा जब श्री सनत कुमारों ने कहा तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गईं। जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, अब जब श्रीमद् भागवत कथा पूर्णापन होती है तो उस समय में क्या होता है, बोले साक्षात श्री जो भक्ति महारानी है वो प्रकट हो जाती हैं और मध्य में प्रकट होकर नृत्य करने लग जाती हैं और कहती हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो भक्ति महारानी भक्तों के मध्य में प्रकट हो जाती हैं, नृत्य करने लग जाती हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाने लग जाती हैं। अब जब श्रीमद् भागवत जी का इतना प्रताप देखा नारद जी महाराज ने, तो नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया। अब सनत कुमारों से नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले प्रभु, बोले श्रीमद् भागवत को सुनने से किस किस प्रकार का व्यक्ति तर जाता है। तो सनत कुमारों ने कहा कि आपने प्रश्न गलत कर दिया। आपने प्रश्न कर दिया कि श्रीमद् भागवत को सुनने से किस किस प्रकार का व्यक्ति तर जाता है, और प्रश्न होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत को सुनने से किस किस प्रकार का व्यक्ति नहीं तरता। सब तर जाते हैं। और यहाँ तक कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले जिस मानव ने अपने जीवन में सदैव पाप ही पाप किए हो और पाप करते हुए मर गया हो और मृत्यु के बाद में यदि प्रेत बन गया हो और यदि कहीं वो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे। अपनी वाणी में अमृत घो
अपनी वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी भगवान के भजन में ताली जरूर बजाएं। अपनी वाणी में अमृत घोल, और सभी साथ में बोले, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। हो तुम अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, हो बिन राधा नहीं मिले बिहारी। हो इनके चरण पकड़ के नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटक भटक ना डोल हो रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधे रानी की जय हो। राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर नयन में अंतर के पट घोर रसना राधे राधे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, जोर से जयकार लगाओ, आज तो पहला ही दिन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे अब लगा। तो जब सनत कुमारों ने कहा कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत केवल मात्र पाप ही किए हों और अंत में यदि पाप करते हुए उसकी मृत्यु भी हो गई और मृत्यु के पश्चात यदि वो प्रेत भी बन गया और प्रेत बनकर प्रेत योनि में भी यदि उसने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब जैसे ही श्री नारद जी महाराज ने यह बात सुनी तो नारद जी ने कहा, बोले महाराज आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हो और मृत्यु पश्चात भी यदि वह भागवत जी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। यदि आपने यह बात कही है तो यह बात केवल कहने के लिए अथवा ऐसा कभी हुआ भी है? तो सनत कुमारों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हुआ है, केवल कहने के लिए नहीं है, ऐसा हुआ है। बोले कहाँ हुआ है महाराज, कैसे हुआ है? आप वहां हमें कथा और सुना दीजिए। अब सनत कुमार कहते हैं कि एक समय की बात है, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मतः परा। महाराज नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उसमें यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सभी वर्ण के लोग रहते थे और बड़े ही प्रेम से रहते थे। और उसी नगर में, उसी पुर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वे वेद विशारदः, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो बड़े ही तेजस्वी, सर्वे वेद विशारदः, सभी वेदों के ज्ञानी थे। और तो और द्वितीय एव भास्करः, मानो दूसरे सूर्य के समान उनका तेज था। तो इतने तेजस्वी ब्राह्मण थे और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े प्रेम से रहते थे। धुंधली का व्यवहार आत्मदेव जी से बिल्कुल विपरीत था। आत्मदेव जी बड़े ही संतोषी, सुशील और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति। और धुंधली कैसी थी? लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता में लगी रहती थी। कभी इधर की उधर कहती, कभी उधर की इधर कहती और बड़ी ही क्रूर थी। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ही लोभी थी। कला बड़ी पसंद थी उसे, बड़ी ही प्रिय थी। बोले महाराज इतने तो अवगुण गिना दिए। बोले कोई गुण था भी कि नहीं था इनमें? तो सब अवगुण ही थे। बोले महाराज अवगुण बहुत थे, गुण तो केवल एक ही था। बोले क्या गुण था? सूराच ग्रह कृत्येषु, घर के सभी कार्यों को संभाल लेती थी, पूरे घर के काम कर लेती थी। और आत्मदेव जी में इनमें बड़ी अच्छी बनती थी, क्योंकि जब भी आत्मदेव जी आते थे, बहुत कम आते थे, जब भी आते थे आत्मदेव जी घर पे तो बड़ी ही सुंदर सुशील बन जाती उनके समक्ष में। जब चले जाते तो फिर कैसी क्रूर बन जाती। और आत्मदेव जी के पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने खूब दिया, धन संपत्ति भी खूब दी, परंतु बोले समस्या सिर्फ एक ही थी जिससे परेशान आत्मदेव जी। क्या समस्या? लेकिन कोई संतान नहीं थी, ना तो पुत्र ना पुत्री, कोई संतान नहीं थी। और यहाँ तक कि जो आत्मदेव जी की गैया है, गाय है, उसके यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं। बड़ी समस्या। अब एक दिन आत्मदेव जी इसी समस्या में उलझते हुए वन में पहुंच गए आत्महत्या करने के लिए, प्राण त्याग करने के लिए। जब वन में जाकर रोने लग गए बैठकर, तो जब बैठकर रोने लग गए तो इतने में
हमने पहले ही बताया आपको, यदि मनुष्य समस्या में होता है, परेशानी में होता है, तो उसको संभालने के लिए कौन आता है? संत आते हैं। यदि संत समस्या में हो तो भगवान आते हैं। तो अब आत्मदेव जी जब परेशान हैं तो एक संत का आगमन हो गया। जब संत महाराज आते हैं तो संत जब ब्राह्मण को रोता हुआ देखते हैं कि वेशभूषा तो भाई ब्राह्मण जैसा है, तो मन में विचार करते हैं क्यों रो रहा है। तो जब विचार करते हैं तो सोचते हैं कि वन में आकर यदि कोई ब्राह्मण रो रहा है तो इसका अर्थ है कि वन में तपस्या करने आया होगा, पता नहीं भगवान नहीं मिले होंगे, इसलिए भगवान की भक्ति में रो रहा होगा कि प्रभु कब मिलोगे। ऐसा मन में विचार करके महाराज संत जाते हैं आत्मदेव जी के पास में और कहते हैं कि भाई आप कौन हैं और क्यों रुदन कर रहे हैं। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज, बोले मेरा नाम आत्मदेव है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, भगवान ने खूब संपत्ति दी, बोले खूब सब कुछ दिया, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, परंतु कमी रही तो एक ही रही, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं। अब जब सुना तो संत मन में विचार करने लग गए कि महाराज हम तो सोच रहे थे कि तो भगवान से मिलने के लिए रो रहा है, परंतु ये सांसारिक कर्मों के लिए रो रहा है, तो संसार में और घुसना चाहता है। तो संत कहने लगे भाई हम तो आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते, हम तो चलते हैं। तो आत्मदेव जी ने पकड़ लिया संत को, बोले हमने तो सुना है कि संत बड़े परमार्थी होते हैं, दूसरों की समस्या को नहीं देख सकते, तो आप ही बता दीजिए हमारे यहाँ कोई संतान होगी कि नहीं होगी। तो जब ज्यादा जिद की तो संत ने देखा तो मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर कह दिया कि महाराज एक जन्म की बात कर रहे हो, एक जन्म के लिए रो रहे हो, आपके यहाँ तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब जब ये बात सुनी तो पहले तो आत्मदेव जी रो रहे थे, अब हंसने लग गए और मुस्कुराते हुए चरण पकड़ लिए। अब किसी ने पूछा कि महाराज एक जन्म के लिए तो इतना रो रहे थे, अब 7 जन्मों का पता चल गया, अब हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? बड़े विचित्र हैं आत्मदेव जी। तो ले हंस इसलिए रहे हैं, आत्मदेव जी समझ गए, बोले ऐसे वैसे संत नहीं है, ये तो कोई दिव्य संत है। क्यों? जो 7 जन्मों का भविष्य बता सकता है वो एक जन्म में पुत्र तो दिलवा ही सकता है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज 7 जन्मों का भविष्य बतला दिया आपने, ऐसे वैसे संत नहीं हो, आप दिव्य हो, अब इस जन्म में तो हमें पुत्र चाहिए, तो आप ही कुछ कृपा कीजिए। तो संत ने बोला भाई अब यदि तुम नहीं मानते तो एक काम करो। संत ने एक फल दिया और कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु की इच्छा हुई तो कोई सात्विक तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया सा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न होते हुए जाते हैं और धुंधली के पास में पहुंचते हैं, वो फल देते हैं धुंधली को। अब धुंधली बड़ी ही सुशील बनकर आत्मदेव जी के पास में आती है और फल को ले लेती है, परंतु जब ऊपर जाती है छत पे तो अपनी जो पड़ोसन थी उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि अरे तू बता, ये तो बड़े सीधे साधे हैं, और किसी फल से कभी कोई पुत्र उत्पन्न होता है? किसी साधु ने बोल दिया, इन्होंने मान लिया, ऐसा कभी हुआ है? अब पड़ोसन ने कहा बोले अब कुछ कह नहीं सकते, बोले भगवत इच्छा हुई तो क्या पता संतान उत्पन्न हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और तुझे इस फल को खाने में समस्या क्या है? तो खा ले, होगा तो भगवत इच्छा, नहीं होगा तो भगवत इच्छा। और धुंधली मन में विचार कर रही, धुंधली कह रही है कि अच्छा एक बात बता, मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, और यदि गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, सारे गांव वाले भाग जाएंगे। दूरदर्शी थी, बड़ी दूर की पहले सोच लेती थी, अभी की नहीं सोचती। बोले चल ठीक है ये, अब उसने कहा, सहेली ने बताया अरे ऐसे आग नहीं लगी। बोले चल आग नहीं लगी तो डाकू आ गए, तो डाकू तो सब कुछ लूट लेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा तू तो मानेगी नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ, तुझे खाना हो तो खा ले, नहीं खाना हो तो मत। ऐसा कहकर पड़ोसन वहां से चली गई। इतने में ही धुंधली की जो बहन थी उसका आगमन हो गया, और जो बहन जी हैं वो आकर कहते हैं कि अरे धुंधली
बोले क्यों चिंता में है, चिंता तो क्यों है धुंधली? बोले ऐसी ऐसी बात है, ये फल दिया किसी संत ने। तो धुंधली की बहन ने कहा कि एक काम कर, मेरे यहाँ तो पहले से ही बहुत पुत्र हैं और अब एक और पुत्र होने वाला है, तो मेरा जो पुत्र होगा मैं उसे तुझे प्रदान कर दूंगी और तू आत्मदेव जी से बोल देना कि भाई मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ पुत्र होने वाला है, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे यहाँ बहुत पुत्र हैं, तो एक और पुत्र हो रहा है, मैं तुझे प्रदान कर दूंगी, तू इस पुत्र के बदले में मुझे कुछ धन दे देना, मेरे यहाँ धन की कमी है, तेरे यहाँ तो बहुत धन है। बड़ी चतुर थी और धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे वाह बहन कि तू बड़ी अच्छी आई, मेरी समस्या का तूने एक ही बार में हल कर दिया। अब बता इस फल का क्या क्या? बोले इस फल को तू गाय को खिला दे, यदि होगा तो उसके यहाँ भी नहीं है, उसके यहाँ हो जाएगा, यदि संत की कृपा होगी। तो जो फल था वो तो गाय को खिला दिया। अब जब समय बीतता है तो धुंधली तो नाटक कर रही है, जब बहन के पुत्र होता है तो बहन उसको दे जाती है और धुंधली अपनी बहन को कुछ धन दे देती है। अब जब धुंधली के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो आत्मदेव जी से जाकर कहने लगे पुत्र हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भाई, बहुत समय बाद में संत की ऐसी कृपा हुई कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया। और तो और जिस गाय ने उस फल को खाया था उस गाय के यहाँ से भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया और मनुष्यों जैसा उसके कान बस गाय जैसे रह गए, नहीं तो पूर्ण शरीर मनुष्य जैसा। बोले पहले तो एक नहीं था, अब तो दो हो गए, भगवान की कृपा हुई तो ऐसी हुई। बताओ आत्मदेव के ऊपर गांव वाले सब विचार कर रहे हैं। अब जब नामकरण संस्कार की बारी आती है तो जो आत्मदेव जी हैं सर्व वेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता हैं, तो मुहूर्त देखा, सब कुछ देख लिया, अरे नामकरण संस्कार कर दें देवी अब इनका। धुंधली कहती है, बोले ये किसका पुत्र है? आपका पुत्र है। बोले हमारा पुत्र है तो नाम भी हम ही रखेंगे। तो आत्मदेव जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, नाम आप रख लो। बोले यदि हमारा पुत्र है, हमारा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। अब नाम ही ऐसा रख दिया धुंधकारी। और जो दूसरा गौ से पुत्र उत्पन्न हुआ उसके कान गौ जैसे रह गए तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। श्री आत्मदेव जी महाराज ने उनका नाम रखा, बोले गोकर्ण इनका नाम होगा। अब आजकल नाम का बड़ा प्रभाव होता है, पहले नाम रखे जाते थे बड़े अच्छे अच्छे, नारायण, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी श्यामलाल, कभी दीनदयाल, बड़े सुंदर। आजकल नाम रख देते हैं कैसे कैसे, बड़े विचित्र तो नाम रख देते हैं। और नाम की भी बड़ी महिमा है, नाम की ही तो महिमा है। यदि नाम रखना है तो कुछ भगवान के नाम पर नाम रखो, कैसे भी नाम। अब धुंधकारी नाम रख दिया, अब जिसका जैसा नाम होगा वैसा ही तो स्वभाव हो जाता है। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। एक स्त्री थी, उनकी नई नई शादी हुई, उनके पति का नाम था ठन गोपाल, बड़ा विचित्र नाम। और जब नई नई वधू आई तो सब लोग कहने लगे जो देखो कहीं जो तो ठन गोपाल की बहू जा रही है, सब चिढ़ाते, बड़ा बुरा लगता। ठन गोपाल जी को तो कोई समस्या ही नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब इनके लिए नया नया था, इनको बड़ा बुरा लगता। बोले एक दिन आके इन्होंने कह दिया, बोले आप अपना नाम बदल लो, ये नाम अच्छा नहीं है कि आपका ठन गोपाल कोई नाम है। तो उन्होंने कहा कि बचपन से देवी यही चला आ रहा है, यदि बदलना है तो आप ही बदल दो, कुछ रख दो। बोले ठीक है, हम आपका कल नाम बदलेंगे, हम कल नाम ढूंढने के लिए जाएंगे, नगर में भ्रमण करेंगे, जो अच्छा सा नाम मिल जाएगा वही रख देंगे। अब देवी जी चलती हैं तो सबसे पहले एक स्त्री मिलती है, उनको कंडा बीन रही है वो स्त्री। तो उन स्त्री से पूछती हैं कि देवी आपका नाम क्या है? कहती हैं कि हमारा नाम है लक्ष्मी। अब बड़ी समस्या में, बताओ लक्ष्मी नाम है, ये कंडा बीन रही है, ये कैसा प्रभाव है? आगे बढ़ती हैं तो एक व्यक्ति जो था वो घुस ले जा रहा था, भूसा नहीं होता लेके जा रहा। तो उनसे कहते हैं, बोले आपका नाम क्या है? वो कहते हैं हमारा नाम है धनपाल। बताओ इनका नाम है धनपाल, ये घुस ले जा रहे हैं इधर से उधर। और आगे बढ़ती हैं तो एक अर्थी निकल रही, तो पूछते हैं भाई ये कौन? चले गए, बोले इनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह, अमर का अर्थ जो कभी मर ही नहीं सकता। अब घूम फिर के जब वापस आ जाती हैं
तो कहते हैं ठंडन गोपाल जी, बोले देवी जी नाम मिला कि नहीं मिला? तो देवी जी कहती हैं कि कंडा वीनत लक्ष्मी बुसठो वे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए सबसो बढ़िया ठन ठन पाल। सबसे बढ़िया तो फिर वही है, इतने नाम ढूंढ लिए कुछ अच्छा मिला ही नहीं अभी तक। तो नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम ही धुंधली जी ने रख दिया धुंधकारी, बोले हमारा पुत्र तो इसका नाम होगा धुंधकारी। ठीक, आगे चल के वैसे गुण हो गए उसके। श्री गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ही विद्वान व्यक्ति हुए, परंतु धुंधुखाल गोकर्णो पंडितों ज्ञानी धुंधुखारी महा था। गोकर्ण जी तो महापंडित हुए, परंतु जो धुंधुखारी हैं वो बड़े ही खल हुए। जो गोकर्ण जी जिस गली से निकल जाते थे लोग उन पर पुष्पों की वर्षा करने लग जाते थे, और धुंधकारी जिस गली से निकल जाए लोग अपने गेट खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले। धुंधकारी आ गया, इसकी छाया ना पड़ जाए हम लोगों के ऊपर, महाखल है ये तो। जब इतने दुष्ट हुए धुंधकारी, बोले आगे चल के बहुत दुष्कर्म किए। अब धीरे धीरे बड़े होने लग गए तो जो नगर के बच्चे थे उनको पकड़ के ले जाते, कुएं में जाकर फेंक देते, नदी में फेंक देते। बड़े ही दुष्ट हुए वो तो। सब लोग दिन रात आत्मदेव जी के पास में आते, बड़ी समस्या आत्मदेव जी की। आत्मदेव जी गोकर्ण जी महाराज के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अब बताओ आप मैं क्या करूँ। बोले पहले तो पुत्र हो नहीं रहा था, और जब हुआ तो ऐसा पुत्र हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञानोपदेश दिया और कहा कि देहे स्थिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। हे पिताजी, देहे स्थिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं, यह जो शरीर है, यह जो देह है, ये अस्थि मांस रक्त से बना हुआ है, मिट्टी से ही बना देह है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। और मनुष्य देह हमें किस लिए मिलता है? ताकि हम भगवान का भजन कर सकें, भगवान की कथाएं सुन सकें। परंतु यदि हम जीवन भर सांसारिक वस्तुओं में लगे रह जाएंगे तो भगवान का भजन कर नहीं पाएंगे, और अंत में फिर हमें बारंबार इस धरा पर अवतार लेना पड़ेगा। तो इस बार तो हम मनुष्य बन गए, अगली बार पता नहीं भगवान की क्या इच्छा हो, क्या बना दे भगवान। तो जब मनुष्य शरीर है, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इसका कुछ सदुपयोग करो और भगवान का भजन करो। जब इतना सुंदर ज्ञानोपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को, तो आत्मदेव जी सब कुछ त्याग कर वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य प्रतिपाठ करते हुए अपने देह को त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। जब आत्मदेव जी महाराज ग्रह को त्याग कर चले गए तो गोकर्ण जी ने विचार किया, बोले माता जी से तो बात नहीं करते हम, और भैया जी से हमारी बनती नहीं है। जो घर में जो बात करने लायक व्यक्ति थे वो तो एक ही थे केवल मात्र, हमारे पिताजी। अब वो चले गए यहाँ से, तो अब क्या करना चाहिए? बोले हमें भी चला जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वो भी घर को त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब इधर धुंधकारी अपनी माता धुंधली को बड़ा परेशान करता, उससे आता बोलता मुझे धन दो। अब माता बोलती है बेटा जितना धन था सब तूने व्यर्थ में गवा दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो माता को मारने लग जाता, बहुत मारता माता को, बहुत दुख देता अपनी माता को। एक दिन माता जब बहुत दुखी हो गई तो माता ने अपना देह त्याग कर दिया स्वयं से। अब अकेला राजा रह गया धुंधकारी। अब ग्रह पर कब्जा बनाकर बैठ गया घर पर। अब वहां पर 5 तो वैश्याओं को ले आया। अब नित्य प्रति चोरी करने जाता बाहर और कुछ चुरा कर लाता और अपना इस प्रकार से घर चलाता। इस प्रकार की दुर्गति हो गई। जो उसका ब्राह्मणत्व था उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया इस प्रकार की वस्तुओं में। आगे चलकर एक दिन की बात है, धुंधकारी राजा के यहाँ जाता है और राजा के यहाँ से चोरी करके लाता है। तो जो 5 वैश्याएं हैं उन्होंने आपस में विचार बनाया, बोले रोज रोज चोरी करता है। जब तक इधर उधर से चोरी करता था तब तक तो कुछ नहीं था। वे आज राजा के यहाँ से चोरी की, यदि राजा ने पकड़ लिया तो हमें भी कारावास हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि इसको यहीं पर छोड़ छाड़ के और जितना धन है सबको लेकर हम चले जाएं।
जब शाम के समय में धुंधकारी आता है थका हुआ, धन लेकर आता है चुरा कर, तो धन को रख देता है और थका आ रहा आता है, लेट जाता है, सो जाता है। तो जो वैश्याएं होती हैं उसके हाथ पैरों को बांध देती हैं, उसको मदिरा पिलाती हैं। तत्पश्चात उसको मारने का प्रयास करती हैं, नहीं मरता तो क्या करती हैं कि जलते चिल्लाने लगता है जब मारती हैं तो जलते हुए कोयले लेकर आती हैं और उसके मुख में भर देती हैं। तो बोलने की भी शक्ति समाप्त हो गई और उसने अपना देह त्याग कर दिया। वहीं पर जो वैश्याएं थी वो धन को लेकर वहां से चली गई। अब अकाल मृत्यु हुई इसलिए वो प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी महाराज जब मध्य मार्ग में ही थे तब उन्हें पता चल गया कि भैया जी ने भी देह त्याग कर दिया। तो गया जी में उन्होंने श्राद्ध कर दिया भैया जी का। जब वापस लौट कर आते हैं गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर, तो घर पर जब रात्रि कालीन वेला में सोते हैं तो क्या होता है कि सकृन मेषा सकृद्धस्ति सकृच्च महेशो भवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। शकृन मेषः बोले कभी तो बकरी की आवाज आती है, सकृद हस्ती कभी हाथी की आती है, सकृच्च महेशो भवत् कभी भैंस की आवाज आने लग जाती है। जब तरह तरह की आवाजें आने लग गई तो गोकर्ण जी महाराज समझ गए, बोले यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है जो भ्रमण कर रही है। गोकर्ण जी ने तुरंत गंगा जल लिया हाथ में और जैसे ही छिड़कने का विचार किया वैसे ही वह जो प्रेत था वो बोलने लगा और कहने लगा कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः। अहम भ्राता तदीयोस्मि, हम तो आपके भाई हैं, हमारा नाम है धुंधकारी। बोले हमारा उद्धार नहीं हुआ, हम प्रेत बन गए हैं महाराज। जब गोकर्ण जी महाराज ने सुना तो गोकर्ण जी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि। बोले हमने तो गया जी ने आपका श्राद्ध कर दिया परंतु फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो जो प्रेत है धुंधकारी वो कहने लग गया कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। बोले आपने तो एक बार श्राद्ध किया होगा, यदि 100 बार भी श्राद्ध कर दो गया में तब भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा क्यों? बोले गया में श्राद्ध करने से जो पहले चरण के पापी हैं उनकी मुक्ति होती है, हम तो अंतिम चरण के पापी हैं। बोले सबसे पहले मतलब जो सबसे ऊपर वाले हैं पापी उनमें हम आते हैं। तो गया जी से कुछ नहीं होगा। बोले कुछ बढ़ के करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा आपको, तो शायद हमारी मुक्ति हो सकती है। अब जब गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि गया से मुक्ति नहीं हुई, गया जी में गंगा जी में बोली श्राद्ध कर दिया तब भी मुक्ति नहीं हुई, तो भाई कैसे मुक्ति हो सकती है? तो गोकर्ण जी महाराज ने खूब विचार किया रात्रि में परंतु कुछ समझ में नहीं आया। तो ऋषि महर्षियों को बुलवाया, ऋषि महर्षियों से पूछा, बोले आप बता दो। ऋषि महर्षि कहे महाराज अब क्या बताएं? बोले गया में श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हो रही तो पता नहीं किससे होगी। तो गोकर्ण जी महाराज बड़े तेजस्वी थे। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत उसी समय सूर्य के रथ को रोक दिया। तो सूर्य के रथ को रोक, इतने तेजस्वी सूर्य के रथ को रोक दिया मध्य में ही। अब सूर्य आगे ही नहीं बढ़े। अब जब सूर्य रुक गया तो समय भी रुक गया। बोले जब तक समय आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये नहीं पता चल जाएगा कि मेरे भाई की मुक्ति होगी कैसे, या तो कोई मार्ग बताओ, अन्यथा यह समय आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो स्वयं सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। ऐसे वैसे इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अब तो श्रीमद् भागवत जी आपको, कौन सी भागवत जी? सप्ताहम वाचनम करो, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी ने श्रवण करानी पड़ेंगी तब जाकर इनकी मुक्ति होगी। भगवान श्री सूर्य नारायण ने जब आदेश दिया तो समय आगे बढ़ा, सूर्य की गति अब आगे बढ़ने लग गई है। एवं गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही भव्य आयोजन रखा श्रीमद् भागवत जी का और सभी नगर वासियों ने सहायता की गोकर्ण जी महाराज की। अब श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ होने लग गई और जब पहला दिन हुआ तो मध्य में ही पता चल गया कि जो धुंधकारी है, जो प्रेत होते हैं वो तो हवा के रूप में होते हैं। तो कभी इधर आए तो एक जगह तो बैठ नहीं पाए, हवा चले तो उधर चले जाएं और चले तो इधर चले जाएं, बड़ी समस्या। तो क्या किया? बोले वहां पर एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, डला हुआ था, उसमें जाकर बैठ गया धुंधकारी। तो जब 7 गांठ के बांस में जाकर बैठ गया धुंधकारी तो पहला दिन जैसे ही बीतता है तो जो पहली ग्रंथि होती है, पहली गांठ होती है वो फट जाती है।
प्रथमम ग्रंथि भेदन, पहली ग्रंथि का भेदन होता है। द्वितीय दिवस जब आता है तो दूसरी ग्रंथि का भेदन हो जाता है, तृतीय दिवस में तीसरी का। इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट जाती हैं और सप्तम दिन तो दिव्य रूप धरो जात मंडितः, 7वें दिन तो दिव्य रूप धारण करके कोई दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है, मानो वो धुंधकारी लगे ही नहीं रहा था, उसका इतना तेज। और गोकर्ण जी की स्तुति करता है। भगवान श्री नारायण हरि के पार्षद उसको लेने आते हैं और विमान में बिठाल कर ले जाते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज उनको रोक रहे हैं और गोकर्ण जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, बोले महाराज कथा तो सबने सुनी है, पर उद्धार केवल मात्र धुंधकारी का ही क्यों हो रहा है? यहाँ जितने बैठे हैं सबने कथा श्रवण की है, परंतु उद्धार होगा केवल धुंधकारी का। तो जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा सुनी तो सबने हैं, परंतु ना तो किसी ने मनन किया और ना किसी ने चिंतन किया, केवल श्रवण किया। धुंधकारी नहीं के तीनों चीजें की हैं, श्रवण भी की, मनन भी किया और चिंतन भी किया। ये लोग जितने बैठे हैं सुनते थे, इधर से निकाल देते थे उधर से, तो कोई फल इनको मिल नहीं पाया। जब सभी नगरवासियों ने सुना तो सब गोकर्ण जी महाराज के पास में आते हैं और गोकर्ण जी से कहते हैं कि महाराज भागवत जी का आयोजन पुनः रखो और पुनः वैसी तैयारियां होंगी, खूब सुंदर भागवत जी होगी और इस प्रकार हम भागवत श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे और चिंतन भी करेंगे। पुनः श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा गया, सभी ने श्रवण की, मनन किया, चिंतन किया। जैसे ही 7 दिन निकल गए वैसे ही जितने श्रोता वहां पर बैठे हुए थे सभी के लिए दिव्य रथ आ गए, दिव्य विमान उनको लेने के लिए आ गए। जो भगवान के पार्षद हैं वो स्वयं सभी श्रोतागणों को लेने के लिए आए हों। जितने व्यक्तियों ने कथा श्रवण की, उसका मनन किया, चिंतन किया, सभी का उसी समय उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार यह सनत कुमार कह रहे हैं कि नारद जी महाराज इस प्रकार आपने जो प्रश्न किया वो भी हमने सुना दिया। इस प्रकार धुंधकारी की भी मुक्ति हो गई, जिसने अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत केवल मात्र पाप ही पाप किए और मरने के उपरांत यदि प्रेत बना, कथा सुनकर उसका भी उद्धार हो गया। आगे श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय में सनत कुमारों ने अब सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है। बोले जो श्रोता हैं उनको किस किस प्रकार का, जो परीक्षित जी हैं जो श्रोता हैं उनको किस किस प्रकार का नियम रखना चाहिए, उनको किस किस प्रकार का संयम रखना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं सनत कुमार कह रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, वैसे तो जो परीक्षित जी हों, जो श्रोतागण हों एवं जो स्वयं व्यास जी हों, उनको केवल मात्र 7 दिन घी पीकर ही रहना चाहिए और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। 7 दिन केवल मात्र घी पीकर। अब किसी ने बोला महाराज 7 दिन घी पी लें तो फिर तो कुछ ही नहीं पी पाए, ना कुछ खा पाए हम, तो इसलिए दूसरा उपाय भी कर दिया। बोले ठीक है भाई, यदि 7 दिन घी पीकर नहीं रह सकते तो 7 दिन केवल दुग्ध पी लो। बोले महाराज फिर भी नहीं हो पाएगा। बोले फिर भी नहीं हो पाएगा तो एक काम करो, भोजन करके तो कर ही लेंगे, एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो। बोले महाराज ऐसा अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए जो श्रोता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, तो एक समय में जब भागवत जी नहीं होती हैं उस समय में तो फलाहार करते हैं, पर भागवत जी के उपरांत वो भगवान को लगाया हुआ भोग नैवेद्य स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। ये भागवत जी के नियम है। जब तक सप्ताह यज्ञ की विधि चलती है, जब तक भागवत जी चलती हैं, तो किसी को भी छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और किसी भी प्रकार का अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि हो सके तो जहाँ भागवत जी हो रही है जिस स्थान पर, वहाँ से कहीं दूर जाना भी नहीं चाहिए। जिस नगर में, जिस ग्राम में हो रही हैं वहाँ उस ग्राम में से दूसरे ग्राम में नहीं जाना चाहिए जब तक भागवत जी समापन नहीं हो जाए। ये भागवत जी के बड़े ही सुंदर सुंदर नियम बताए सनत कुमारों ने। और आगे इसी महात्म्य वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्।
स्वर्ग सत्य च कैलास, बोले ना तो स्वर्ग में ऐसा फल, ना सत्य अर्थात ब्रह्मलोक में, और ना कैलाश में, और ना ही वैकुंठ में। वैकुंठ में भी ये फल नहीं। वैकुंठे नास्त्ययम रसः, ये रस कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि कहीं प्राप्त हो सकता है तो कहाँ? कि अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। यह हम सभी लोगों का सौभाग्य है, सद्भाग्य है कि यह जो रस है श्रीमद् भागवत जी का, वो हमें बड़ी ही सुलभता से इस धराधाम पर प्राप्त हो रहा है। ये रस और किसी भी लोक में नहीं मिल सकता, ना तो स्वर्ग लोक में, ना ब्रह्म लोक में, ना कैलाश पर, और ना ही वैकुंठ में। ये भागवत जी स्वयं कह रहे हैं, कहीं नहीं मिल सकता, केवल धराधाम में ही मिल सकता है। जब इस प्रकार सुंदर वर्णन किया, जब श्री सनत कुमारों की और नारद जी की जब भागवत समापन हो जाती है, तो जैसे ही भागवत समापन होती है तो जो ज्ञान और वैराग्य हैं वह पुनः नव युवावस्था में आ जाते हैं। और जो श्री भक्ति महारानी हैं वो भक्तों के मध्य में प्रकट होकर नृत्य करने लग जाती हैं। और वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चोदवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो। जैसे ही भागवत जी का समापन हुआ, वैसे जितने भी भक्त हैं अरे प्रहलाद तालधारी, और जो प्रहलाद जी महाराज हैं वो ताल बजाने लग गए। तरल गति तया चोदवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि। सुरर्षि अर्थात जो नारद जी महाराज हैं वो वीणाओं में तान छेड़ रहे हैं। और स्वर कुशल तया राग कर्ता अर्जुनो भूत, जो रागों में परिपूर्ण हैं अर्जुन, वह भजन गाने लग गए हैं। तो इंद्रो वादीन मृदंगम, जो इंद्र हैं वो मृदंग बजाने लग गए हैं। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, जो सनत कुमार हैं वो कीर्तन करने लग गए हैं। और यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव, स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां कर कीर्तन करने लग गए हैं। और सभी लोग अब कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी कुछ क्षणों के लिए भजनों का आनंद लेंगे, कीर्तन का आनंद लेंगे, तदुपरांत आरती की ओर बढ़ेंगे। जरा राधे राधे मुख से तुगा भुवन से वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तुगा भुवन से वाला मिल जाएगा। 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 जाएगा राधा राधा रटने लगा वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधा राधा रटने लगा वो मुरली वाला मिल जाएगा। जय हो।
बंसी के बजैया है प्यारा प्यारा वृंदावन, बंसी के बजैया है प्यारा प्यारा वृंदावन। रहे थे यहाँ पे योगी ध्यानी ज्ञानी साधु जन, रहे थे यहाँ पे योगी ज्ञानी ध्यानी साधु जन, उनके चरणों में धोने लगा वो बंसी वाला मिल जाएगा। उनके चरणों में झूले लगा वो बंसी वाला मिल जाएगा। वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तो गा वो बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तू गा ले, वो बंसी वाला मिल जाएगा। जय हो। नहीं है बिहारी यहाँ ऐसा ना विचारो तुम, नहीं है बिहारी यहाँ ऐसा न विचारो तुम, कहीं ना कहीं मिलेंगे दिल से पुकारो तुम, कहीं ना कहीं मिलेंगे दिल से पुकारो तुम। अपना जीवन सफल बना वो बंसी वाला मिल जाएगा। अपना जीवन सफल बना वो बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुखों से तो गा वो बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तू गा, जरा राधे राधे मुखों से तो गा वो बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो बंसी वाला मिल जाएगा। वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो बंसी वाला मिल जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी हो रही है।